अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि तमाम जो स्टूडेंट है वो खैर वाफियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने 9th क्लास की जो मैथ की बुक न्यू आई है उसके लेक्चर स्टार्ट किए थे और उसकी हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 जो है वो कंप्लीट डिस्कस की है। उसके बाद हमने आज 1.3 एक्सरसाइज जो है उसको स्टार्ट करना है। तो जी स्टार्ट करते हैं हम 1.3 एक्सरसाइज 9th क्लास की जो है वो। ठीक है, तो 9th क्लास की एक्सरसाइज जो चैप्टर 1 में एक्सरसाइज है वो 1.3 तक है। ये उस चैप्टर की लास्ट वाली एक्सरसाइज है। तो जी इसका 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास मौजूद है। देखें ज़रा, द सम ऑफ द थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42। ठीक है, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। आपने क्या करना है, लेट करना है, एक्सपोज करना है। आपके पास कोई एक्स वाई आप कर सकते हैं, एक्स कर लें या वाई कर लें। ठीक है, तो मैंने इधर क्या किया, फर्स्ट इंटीजर हमने कौन सा लिया, एक्स। हमने थ्री इंटीजर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हमने कोई वेरिएबल तो डिक्लेयर करेंगे ना उसको पहले। तो फर्स्ट वेरिएबल मैंने कौन सा डिक्लेयर किया, एक्स। सेकंड एक्स प्लस वन और थर्ड कौन सा होगा, एक्स प्लस टू। अगर आप करते हैं फर्स्ट वाला फॉर एग्जांपल y, तो सेकंड क्या होगा आपको पता है ऑटोमेटिक कि y प्लस वन बन जाएगा। तो थर्ड कौन सा होगा, y प्लस टू बन जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो जी आप हमने क्या किया, फर्स्ट जो है x, सेकंड x प्लस वन और थर्ड x प्लस टू। ठीक है, तो अब क्या होगा जी, इनको हमने क्या करना है, कंसेक्टिव नंबर है, इनको हमने करना है प्लस। जो हमें फाइंड करना है इंटीजर्स, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिसको हमने वेरिएबल जो एक्सपोज किए हैं, लेट किया हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। x प्लस एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल किसके होना चाहिए जी, 42। ठीक है, ये 42 आ गया हमारे पास। अब देखें जो x वेरिएबल हैं उनके साथ जो कोएफिशिएंट होंगे उनको हम प्लस करेंगे। 1 2 3 क्या हो जाएगा, 3x और 2 और प्लस 1। ये मैंने इनको प्लस किया, x प्लस x, तो क्या हुआ 3x और 2 प्लस 1 क्या हो गया 3 इज इक्वल 42। अब ये 3 जब आएगा हमारे पास राइट साइड पे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो 3x, अब इन दोनों को माइनस किया तो 39 आ गया। 3 इधर डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1s आर 3, 3 13s आर 39। अब हमारे पास x आ चुका है। देखें जरा, फर्स्ट हमारे पास नंबर क्या था, x, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। सेकंड नंबर क्या है, x प्लस वन, मीन्स कि x की वैल्यू में 1 प्लस करेंगे, ऐड कर देंगे। x की जगह 13 प्लस 1, तो 13 प्लस 1 क्या हो गया 14, सेकंड वाला ये आ गया हमारे पास। आगे थर्ड, x की जगह ये थर्ड है ना, तो x की जगह क्या आ गया 13 प्लस 2, तो 13 प्लस 2 हमारे पास क्या होगा 15। तो हमारे पास जो नंबर आ गए हैं जी कंसेक्टिव नंबर, तो वो क्या आए हैं, इसको हम रेज करके इधर लिख लेते हैं जी। हमारे पास आ चुके हैं 13 14 एंड 15। ठीक हो गया, ये इधर लिखा हुआ है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो है हमारे पास वो 13 14 एंड 15 आ गए। तो जी ये क्वेश्चन नंबर 1 था। आगे 2 भी मैंने राइट किया हुआ है। देखें फर्स्ट वाला सॉरी सेकंड वाला क्वेश्चन हमारे पास, द डायग्राम, ये जो डायग्राम है क्वेश्चन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ये डायग्राम बनी आएगी। द डायग्राम शोज राइट एंगल ए बी सी। अब वो कह रहे हैं एक राइट एंगल है आपके पास, ये जो डायग्राम उसने दे दी है, इसका नाम क्या है हमारे पास, ए बी एंड सी। ए बी सी, ये इस ट्राइंगल की बात कर रहा है। राइट एंगल जो है इसकी बात कर रहा है, ए बी सी, ये वाले जो हमारे पास है राइट एंगल, इन विच द लेंथ ऑफ ए सी। कहता है जो ए सी है उसकी लेंथ उसने हमें दे दी है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये उसने दे दी। ए सी इज स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये इधर हमने मेंशन कर ली। ठीक हो गया, आपको ये कंप्लीट ऐसे ही डायग्राम मिलेगी। तो जी ए सी इज अ स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो राइट एंगल आपको उसने दी हुई है हमारे पास है,
तो जी एरिया क्या है उसका ए बी सी का, ए बी एंड सी का जो एरिया है वो क्या है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15। तो हमें उसने एरिया भी दे दिया हुआ है और ए सी की लेंथ भी दे दी हुई है। तो आपको पता है ए सी की लेंथ के साथ उसने देखें सेंटीमीटर लिखा हुआ है, जबकि एरिया के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का फार्मूला आपको पता है लेंथ और विड्थ होता है। जब मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से तो क्या बनेगा स्क्वायर। आगे हमने फाइंड क्या करना है जी, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी फाइंड करें वो कह रहा है, तो इसको हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है। ठीक हो गया। इन द फॉर्म ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। अब देखें क्वेश्चन को पहले समझ लें। उसने कहा आपको एक राइट एंगल दी हुई है, ठीक है। इधर मैं आपको जरा थोड़ा सा ना डिटेल से समझा दूं। कहते हैं आपको एक राइट एंगल दे दी और इसका नाम है जी ए और ये है बी और ये है सी। कहता है ए सी की वैल्यू भी उसने दे दी हमें स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। उसके बाद कहते हैं इसका एरिया जो ट्रायंगल का है, एरिया भी उसने हमें दिया हुआ है। और कहता है ए बी फाइंड करें, लेकिन फाइंड किस में करें। कहता है जी ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5। कहते हैं आंसर आपने इस फॉर्म में लेके आना है कि ये जो उसने दे दिया हुआ है क्राइटेरिया हमें कि ए इंटीजर कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, बी की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन क्या कह रहा है इस फॉर्म में आंसर बने कि स्क्वायर रूट 3 लिखा हो उसके साथ कोई इंटीजर आ जाए, देन बी की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है और उसके साथ क्या लिखा हो स्क्वायर रूट 5। मीन्स कि हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर कोई भी आ जाए। मेरे लगा लें जी एक्सपोज हम 8 आ गया ए का आंसर, साथ क्या होना चाहिए स्क्वायर रूट 3। उसके बाद फॉर एग्जांपल इसका आ गया हमारे पास -7, तो साथ क्या होना चाहिए स्क्वायर रूट 5। ठीक है, ये चीज़ कह रहा है कि ए और बी जो है ये क्या है इंटीजर हैं, तो इनका आंसर कोई भी आ सकता है, लेकिन ये जो है सेम एज इट इज होनी चाहिए। तो ये हमने देखना है जिसको सॉल्व करते हैं। जी अब देखें जरा, सबसे पहले हमारे पास द डायग्राम शोज, ये उसने दे दी राइट एंगल ए बी सी इन विच द लेंथ ऑफ ए सी उसने दे दिया, द एरिया ऑफ ए बी सी जो राइट एंगल है इसका एरिया उसने दे दिया 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी हमने फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5। लेकिन उसने कहा है कि ए और बी क्या है जी इंटीजर्स है। ठीक है, अब सॉल्यूशन की तरफ देखें। एरिया इज इक्वल क्या उसने दिया हुआ है जी, द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या है 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 सॉरी 15। तो एरिया इज इक्वल 1 प्लस स्क्वायर रूट 15। उसके बाद बेस, ये जो बेस थी ए सी, ठीक है, इधर आप ए सी भी लिख सकते हैं, तो मैंने इधर बेस लिख दिया है। तो बेस आपको पता है जी क्या है इसकी ए सी है। ठीक है, बेस जो है वो ए सी ही है, इसको आप ए सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जी इधर लिख दिया बेस, ये हमारे पास जो इधर मौजूद थी क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर रूट 3 प्लस 5। उसके बाद अब क्या होगा देखें, सॉरी ए सी स्क्वायर रूट 5 है 15 नहीं है। अब हमारे पास एरिया का फार्मूला, एरिया इज इक्वल क्या होता है जी 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एरिया की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे, एरिया इज इक्वल किसके है 1 प्लस 15 प्लस 1/2 एज इट इज आ जाएगा। बेस की जगह क्या आएगा जी, बेस इज इक्वल किसके थी हमारे पास स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। और हाइट हमने क्या करनी है इसकी ए बी फाइंड करना है, इसको आप एक्स वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें जी ये 2 इधर क्या हो रहा था डिवाइड, इधर आके ये क्या हो गया मल्टीप्लाई, और ये एज इट इज आ गया। अब ये इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आके ये डिवाइड हो गया, तो ये ए बी आ गया हमारे पास। लेकिन अब देखें ये क्वेश्चन आगे मजीद चलेगा
क्योंकि उसने कहा हुआ है ए बी जो है ये क्या आना चाहिए, ए बी इंटीजर में होना चाहिए। इसका मतलब है फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए, इंटीजर में इसको कन्वर्ट करते हैं, बटा इसका खत्म करते हैं। तो वो कैसे खत्म करते हैं आपको पता है, इसकी रैशनलाइज इसको कर देंगे हम। तो इसको मैं रेज करने लगा हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जी इसको हम लेके चलते हैं आगे। देखें हमने ए बी निकालना है, ए बी की लेंथ जो है फाइंड कर रहे हैं हम। ए बी इक्वल क्या है जी हमारे पास 2 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 और स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो क्या होता है जी आपको पता है, प्रीवियस हमने क्वेश्चन किए हैं, साइन चेंज करना है और ऊपर भी लिख देना है और नीचे भी लिख देना है। ठीक हो गया। तो जी ए बी इक्वल, अब जो ऊपर वाली हैं उनको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। इसको मैंने इसके साथ कंबाइन कर दिया, एक में प्लस है एक में माइनस है, नंबर सेम हो तो क्या फार्मूला है जी, फर्स्ट वाली का स्क्वायर माइनस सेकंड वाली का स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू, अब इस फर्स्ट नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड वाले को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, 1 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट 3, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 ही आ जाएगा। देखिए 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, ये एज इट इज। अब इस 15 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 15 को हमने करना है जी 3 के साथ मल्टीप्लाई। तो 15 मल्टीप्लाई 3 माइनस 15 को 5 से मल्टीप्लाई करना है जी, डिवाइड, ये स्क्वायर रूट से 2 कैंसिल तो क्या आ गया 3, ये 5 स्क्वायर रूट से सॉरी 2 ये स्क्वायर रूट से कैंसिल तो क्या आ गया 5। अब जी ए बी इक्वल टू, इसको भी एज इट इज हम लिखेंगे, इसको भी एज इट इज लिख लें। अब 15 इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई ये 3 एज इट इज। इसको भी लिख सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये 5 एज इट इज। नीचे आ जाएगा -2। अब देखें जी ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस इन दो, ये 3 जो है 2 टाइम्स लिखा हुआ है ना, इनको हम क्या करेंगे 3 की 2 पावर बना देंगे। 2 टाइम्स लिखा है तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 2 टाइम्स लिखा है तो क्या आएगा 5 की पावर 2 आ जाएगा -2। ये मैं आपको डिटेल से हर स्टेप करवा रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आप इसको इजीली कर सकते हैं। अब देखें ज़रा, ये 2 फिर एज इट इज़, इसको भी एज इट इज़ लिख लेते हैं हम, प्लस ये इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 3 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। लेकिन 3 के ऊपर स्क्वायर था ना वो कैंसिल हो गया, लेकिन 5 तो एज इट इज़ आएगा क्योंकि 5 के ऊपर स्क्वायर मौजूद नहीं है। तो इसमें ये 5 के ऊपर स्क्वायर था ये कैंसिल और 3 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक हो गया। और डिवाइड में आ जाएगा आपके पास -2। अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस माइनस करवा देते हैं जी, ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं इधर। तो इसको भी थोड़ा सा करना पड़ेगा हमें, तो इसको आप एक दफ़ा नोट कर लें। तो हम इसको रेज करके तो अपना क्वेश्चन कंप्लीट करें। अब क्या होगा देखें, ए बी इक्वल टू, अब देखें ये स्क्वायर रूट 5 लिखा हुआ है, साथ क्या है 3 लिखा हुआ है, और ये क्या है 1 स्क्वायर रूट 5। 3 में से 1 स्क्वायर रूट 5 को माइनस करेंगे जब, तो हमारे पास क्या आएगा जी 2 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, ये देखें ना
3 स्क्वायर रूट 5 और ये 1 स्क्वायर रूट 5, 3 में से 1 माइनस किया तो 2 और स्क्वायर रूट 5 इसमें भी है तो कॉमन है, ठीक है, स्क्वायर रूट 5। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या है जी, ये -5 स्क्वायर रूट 3 और ये प्लस का स्क्वायर रूट 3, दोनों सेम स्क्वायर रूट हैं, एक दफा लिखा जाएगा। 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो -4 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। -5 में से 1 को माइनस किया, -4 और 7 स्क्वायर रूट 3 और 3 में से 1 को माइनस किया तो 2 स्क्वायर रूट 5 और डिवाइड में क्या है जी हमारे पास 2। अब हम इसको क्या करेंगे, ए बी इक्वल 2 को 2 से डिवाइड करें जी, कैंसिल करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 5 -4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 से कैंसिल हुआ तो क्या रह गया, -1। ये 2 को कैंसिल किया हुआ है हमने, ठीक है। अब ये माइनस को हम ऊपर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो जब माइनस ऊपर मल्टीप्लाई होता है तो जनाब क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाएंगे। तो ए बी क्या आएगा, -2 स्क्वायर रूट 5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट ये 3। अब आपने क्या करना है जी, आपको पता है आप पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट पे लिख लेते हैं और नेगेटिव सेकंड पे लिख लेते हैं। तो अब देखें हमने क्या करना था, उसने कहा था ए बी का आंसर इस फॉर्म में होना चाहिए। तो जी ए 4 है, साथ क्या आ गया स्क्वायर रूट 3, तो बी -2 है, साथ क्या आ गया स्क्वायर रूट 5। तो ये इंटीजर हमारे पास आ गए, बिकॉज ये है ना ए इज इक्वल 4 है और b इज इक्वल -2 आ चुका है, ये इंटीजर हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा a एक जगह 4 है और स्क्वायर रूट 3, -2 जो है b की वैल्यू आई है और साथ स्क्वायर रूट 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं हम। जी क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो देखें जरा। A rectangular has side of length, एक रेक्टेंगुलर है आपके पास, उसकी जो साइड है 2 + स्क्वायर रूट 18 मीटर, ये हमारे पास आ गई, ठीक है। उसकी ये हमारे पास एक साइड है, उसके पास अच्छा जी रेक्टेंगुलर की एक साइड क्या है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 18 मीटर, एंड जो सेकंड है हमारे पास वो क्या आ रही है 5 - 4 बाय स्क्वायर रूट 2, ये हमने लिख दिया, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो साइड है वो ये वाली है, मीटर में है जी। उसके बाद हमने करना क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर, इस रेक्टेंगुलर का एरिया हमने फाइंड करना है फ्रॉम। अब वो जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है ना, सेम उसी पैटर्न पे है, लेकिन ये भी एक आपको बेनिफिट है कि वो आंसर भी बता रहा है कि किस फॉर्म में आना चाहिए। जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 इसका वो डिस्कस किया है ना, उसके अंदर भी पता है आपको लास्ट पे एक उसने कंडीशन बता दी थी कि आंसर किस फॉर्म में आएगा। तो इसमें भी उसने क्या किया जी, आंसर बता दिया कि a + b स्क्वायर रूट 2 मीन्स कि a जो है एंड ए बी इंटीजर, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ इशारा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ था जी ए बी आर इंटीजर, तो ऐसे ही ए की कोई भी वैल्यू हो सकती है, बी की भी कोई भी वैल्यू होगी, लेकिन बी की वैल्यू के साथ स्क्वायर रूट 2 मस्ट होना चाहिए कि a + b स्क्वायर रूट 2 ऐसे कोई आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व करना है कि हमारा आंसर क्या है, a का कोई भी इंटीजर होगा और b भी इंटीजर है, साथ स्क्वायर रूट 2 आ जाए। अब रेक्टेंगुलर का फार्मूला आपको आता है जो छोटी क्लासेस में भी है, एरिया इज इक्वल किसके होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो जी एरिया लेंथ हमारे पास क्या है 2 + स्क्वायर रूट 18, उसके बाद विड्थ क्या है 5 - 4 बाय स्क्वायर रूट 2। अब ये जो 2 है एज इट इज, 18 की फैक्टराइजेशन हमने की तो 3 × 2, इसके एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालता है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 और ये 2 एज इट इज आ गया, ठीक है। अब ये 2 एज इट इज 3 2 टाइम्स लिखा हुआ है, 3 की पावर आएगी 2 × 2, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 3 बाहर
जबकि 2 के ऊपर तो स्क्वायर नहीं है, तो 2 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। और इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब क्या होगा, इनको कंबाइन कर लें जी। देखें, इन दोनों को कंबाइन करके हमने इकट्ठा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर रूट 2 ये नीचे एज इट इज आ गया। अब इस फर्स्ट वाले नंबर को 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको चले मैं जरा ना ठीक करके लिख देता हूँ। ये लिखा हुआ है जी हमारे पास 5, ठीक है। इन दोनों को हमने क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है। 2 को इससे मल्टीप्लाई करें 10 और 7 स्क्वायर रूट 2 आ गया। फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया हमारे पास। उसके बाद ये सेकंड वाले नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया। देखें, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 3 4s आर 12 और ये 2 का स्क्वायर रूट, और एज इट इज आ जाएगा डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट है। उसके बाद ये एज इट इज आ गया, ये भी एज इट इज। अब 2 का स्क्वायर कैंसिल हुआ तो ये 2 आ गया, इसको भी एज इट इज हमने लिख लिया। अब ये चीज एज इट इज, इसको भी एज इट इज। ये 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हमारे पास आएगा, और इसको हमने एज इट इज लिख लिया। अब 12 स्क्वायर रूट 2 और 10 स्क्वायर रूट 2, माइनस का 12 स्क्वायर रूट 2 है प्लस 10 स्क्वायर रूट 2 है, तो क्या आएगा -2 स्क्वायर रूट 2, क्योंकि दोनों में स्क्वायर रूट है, ये तो कॉमन हो गया। तो 10 - 12 क्या होता है जी, -2। 13 में से, सॉरी 30 में से 8 को माइनस करेंगे तो 22। अब देखिए इनमें से कॉमन क्या आ सकता है। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, इसको अरेंज कर दिया, पॉजिटिव पहले लिख दिया, नेगेटिव बाद में लिख दिया, ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो फिर भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा, 2 11s आर 22 और ये 2 बाहर चला गया, स्क्वायर रूट 2 इधर रह गया। तो इसको हमने स्क्वायर रूट से कैंसिल करना है। इसके अब 2 इधर मेथड है हमारे पास, इसको रैशनलाइज करें फिर भी क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, रैशनलाइज करेंगे फिर भी ये कटिंग हो जाएगी। अगर रैशनलाइज नहीं करना आपने, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ, ये देखिए ना लिखा हुआ है 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बनता है, ये इससे कैंसिल हो जाए तो क्या आता है 2, तो यही है ना 2, ठीक है। इसका मतलब है 2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2। इस 2 को मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, और ये एज इट इज। अब ये इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये स्क्वायर रूट 2 और ये एज इट इज आ गया। अब इस स्क्वायर रूट 2 को हमने जब अंदर मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 11 स्क्वायर रूट 2। आगे माइनस एज इट इज, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखें क्या आता था मल्टीप्लाई करने से 2, तो इधर भी क्या होगा, स्क्वायर बना और ये से कैंसिल होके 2 आ गया। अब क्या होगा, इसको मैंने शिफ्ट किया है, ये नेगेटिव वाली लिखी और ये पॉजिटिव, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, ठीक है। क्योंकि हमें क्वेश्चन चाहिए था a + b स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में इंटीजर्स। तो a की वैल्यू इधर क्या बनती है जी, a इज इक्वल फर्स्ट वाला नंबर जो है -2 बनता है, और b इज इक्वल क्या बनता है 11। तो अगर हम देखें तो a इज इक्वल इधर 2 आ जाएगा, ये -2 आगे प्लस b की वैल्यू आ जाएगी 11 और साथ क्या लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं हम जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। मीन्स कि कोई ऐसे 2 नंबर वो कहते हैं लें, अगर उन 2 नंबर्स को प्लस कर दिया जाए तो उसका आंसर 68 बने। अगर उन 2 नंबर को ही माइनस किया एक्स वाई वेरिएबल 2 लेट कर लेते हैं, एक्स एंड वाई। अगर वो कहता 3 नंबर लें तो हम क्या करते हैं, एक्स वाई एंड जी। तो जनाब हमने क्या किया, अभी 2 वेरिएबल एक्स वाई हमने लेट कर लिए। अब क्या कह रहा है, अगर उनको क्या किया जाए, सम करवाया जाए प्लस 2 नंबर्स को, तो हमने क्या किया, x + y, उन दोनों को क्या किया जाए प्लस x + y, तो क्या आंसर आएगा 68। तो x + y उन 2 नंबर को प्लस करवाया और आंसर क्या है 68, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सेकंड,
उन्हीं दो वेरिएबल्स को, उन्हीं दो नंबर को माइनस करवाया जाए, x माइनस वाई माइनस करवाया जाए तो आंसर 22 बने। तो जी x माइनस वाई हमने किया इज इक्वल 22। अब इक्वेशन 1 एंड 2, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें तो y वेरिएबल खत्म हो जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अब ये y प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1x एंड 1x क्या हो जाएगा 2x, इन दोनों को प्लस किया तो 90, 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 2 1 जार 2, 2 45 जार 90 होता है। अब ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए y। तो x की वैल्यू को आपने पुट करना है इक्वेशन 1 में कर दें या 2 में कर दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आंसर आपका बिल्कुल ठीक आएगा। तो पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में x की वैल्यू जब पुट की है, x की जगह क्या पुट करेंगे 45, ये आ गया, प्लस y एज इट इज और 68। तो ये जब उस साइड पे जाएगा, राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 68 में से 45 माइनस करेंगे तो 23 आ जाएगा। तो अब देखें दो नंबर हमारे पास कौन कौन से आए हैं, 45 और 23। अगर इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 68। अगर इन दोनों को माइनस करें तो क्या आता है 22। तो इसका मतलब है ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम रेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर हम जी 5 देखते हैं। अब छोटा सा बिल्कुल, और इस ये जो एक्सरसाइज है हम जो कर रहे हैं इसमें ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने साथ बता दिया कि आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए, फार्मूला ये अप्लाई करना है, सारा कुछ बता रहे हैं। ठीक है, हमने दो ये प्रीवियस जो क्वेश्चन किए हैं उनको बताया हुआ था, a प्लस बी में वो आंसर आना चाहिए, उस फॉर्म में आना चाहिए या इंटीजर आने चाहिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, द वेदर इज लाहौर was unusually warm during the summer। कहते हैं जो लाहौर का मौसम होता है, वेदर होता है, वो क्या होता है गर्मियों में, समर गर्मी, गर्मी के दौरान लाहौर का जो वेदर है, मौसम है, वो गर्मी के दौरान क्या होता है 2024 में, गर्मी के दौरान क्या होता है जी, बड़ा उसका टेम्परेचर हाई होता है और कितना होता है 48 सेंटीग्रेड। ठीक है जी, लाहौर का जो वेदर है गर्मियों के अंदर वो क्या होता है 48, उसने बता दिया हुआ है। ठीक है, द न्यूज रिपोर्टेड, जो न्यूज रिपोर्ट कर रहा होता है वो कितना टेम्परेचर हाईली रिपोर्ट कर रहा होता है 48 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो वो कह रहा है 48 सेंटीग्रेड को आपने क्या करना है फ़ारेनहाइट में क्या करना है फाइंड करना है। देखें जो लाहौर का टेम्परेचर है ना 2024 में, जो न्यूज रिपोर्टेड करता है वो कितना करता है 48। ठीक है, तो यूजिंग द फार्मूला, ये भी आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये फार्मूला आप यूज करें और इसको क्या करें जी, टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट स्केल में फाइंड करें। तो हमने क्या किया जी, उसमें सेल्सियस में हमें दे दिया हुआ है 48, ये हमने लिख लिया। ठीक है, ये तो आपने क्वेश्चन के अंदर से डाटा ले लिया, ये आ गया हमारे पास 48 सेंटीग्रेड। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है जी, फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर को फाइंड करना है, ये हमने लिख लिया। फार्मूला उसने दिया है, हमने एज इट इज फार्मूला इसको नीचे लिख लिया। अब 9 और 4 एज इट इज, सी की जगह इसकी वैल्यू आएगी, सेंटीग्रेड क्या है जी 48, ये एज इट इज आ गया, प्लस 32। उसके बाद 9 को 48 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास 432 डिवाइडेड बाय 5 और ये एज इट इज आ गया। अब जब इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 86.4। 86.4 को 32 के साथ प्लस करेंगे तो 118.4 आ जाएगा, किसमें फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो ये छोटा सा बिल्कुल क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें जरा, बिल्कुल इजी सा है। द सन ऑफ द
द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर। कहते हैं बाप और बेटा जो है, अगर इन दोनों की उम्र को, एज को प्लस कर दिया जाए, फादर सन, ठीक है, बाप और बेटे की उम्र को प्लस किया जाए तो उनकी उम्र बनती है 72 ईयर, 72 साल। ठीक है, एक बाप है एक बेटा है, अगर उन दोनों की उम्र को, उन दोनों की, बाप की भी और बेटे की भी उम्र को अगर हम प्लस कर दें तो वो क्या बनेगी, उम्र 72 ईयर, 72 साल। ठीक है, आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ कि एक देखिए ना, बाप है और बेटा है, अगर उन दोनों की उम्र को हम प्लस करते हैं, बाप की भी और बेटे की, फादर और सन की उम्र, आगे 6 ईयर अगो, 6 साल पहले। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो कॉमा से पहले लिखी हुई है ये अभी की, रिसेंटली, प्रेजेंट, जबकि जो कॉमा के बाद है वो क्या है, वो पास्ट की है। ठीक है, 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, द फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। इधर सेंटेंस खत्म हुआ। सेंटेंस 1 जो कॉमा से पहले है, पहले आप उसको डिटेल से समझें। लिखा हुआ था द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर। अगर बाप और बेटे की उम्र को ऐड किया जाए तो उनकी उम्र 72 साल बनती है अभी। ठीक हो गया, अब आगे की बात को समझें। 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, द फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। 6 साल पहले बेटे की जो उम्र थी, बाप की उम्र उससे 2 गुना जायद थी। मीन्स अगर वो बेटे की उम्र 20 साल थी या 10 साल थी तो बाप की उससे 2 गुना जायद थी। ठीक है, मीन्स कि अगर बेटे की उम्र थी 5 साल तो 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, डबल हो जाएगा ना, 2 गुना उम्र थी। ठीक है, एक्स सॉरी आएगा, तो अगर हम इधर लिखे ना वाई, कि बेटे की उम्र वाई थी तो बाप की क्या होगी, 2y। ठीक है जी, तो आई होप के समझ आ गई होगी। 6 ईयर गो, 6 साल पहले, द फादर एज वाज 2 टाइम, बाप की उम्र 2 गुना थी, द एज ऑफ द सन, बेटे की उम्र से। ठीक है, व्हाट वाज सन एज 6 ईयर अगो, तो 6 साल पहले बच्चे की उम्र थी कितनी, ये हमने बताना है। ठीक है, देखें जरा, अब उसने बताया कि अगर बाप और बेटे की एज को प्लस करें तो वो 72 ईयर है प्रेजेंट में, लेकिन 6 साल पहले जो है, जो बेटे की उम्र थी उससे 2 गुना उम्र थी बाप की। तो बताएं 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी। ठीक हो गया, तो जी हम क्या करेंगे, इधर लेट कर लेते हैं x, जो बेटे की उम्र है वो x या y, आप कोई भी वेरिएबल लेट कर लें, उसमें ये नहीं कि आपने x ही लेट करना है, इधर मैंने x किया, y कर लें। ठीक है, तो x हमने लेट कर लिया सन की उम्र। तो देखें हम अभी कौन सा कर रहे हैं, 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, पास्ट वाला हमने पहले लिखा, प्रेजेंट का बाद में लिखेंगे। 6 ईयर अगो, 6 ईयर अगो, 6 साल पहले क्या था, द फादर एज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन, कि हमने बेटे की उम्र, सन की उम्र क्या रखी, x, तो फादर की तब क्या थी, 2 टाइम, मीन्स के 2x। ठीक है, ये किसका सेंटेंस, किस सेंटेंस का काम था, पास्ट वाले का, 6 ईयर अगो। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा था जी 6 ईयर अगो है ना, 6 साल बाद। ठीक है, तो हमने व्हाट वाज द सन एज ऑफ 6 ईयर अगो, 6 ईयर है तो इसके अंदर क्या ऐड होगा, 6, 2x। देखें ये x हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है सन का, तो फादर का क्या होगा, 2 टाइम्स है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो फादर की एज आएगी, तो 2x हो गया। 6 ईयर अगो है, ठीक है, ये देखें 6 ईयर अगो,
तो हमने 6 को ऐड किया, इधर भी फादर की जो एज है उसमें 6 को ऐड किया और ये प्रेजेंट का टेंस आ गया, ठीक है, ये जो है कंप्लीट। तो इसके अंदर भी 6 हमने ऐड कर दिया। अब ये मौजूदा एजेस आ गई हैं प्रेजेंट की, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे जी। फादर की एज को हमने ऐड किया प्लस सन की एज को ऐड किया और इज इक्वल उन दोनों की एज को ऐड करने से, ये देखें सम ऐड करने से क्या होना चाहिए, 72। पहले आप इतना सा समझ लें, इसको छोड़ दें आप। ये देखें हमने डिक्लेयर किया एक वेरिएबल सन को x, ठीक है, सन को हमने वेरिएबल x डिक्लेयर किया और फादर को क्या करेंगे, उससे 2 टाइम्स, मीन्स कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होगा, फादर की एज। अब 6 ईयर अगो है तो हमने 6 को ऐड किया, इधर भी क्या किया, 6 को ऐड कर दिया। तो अब ये हमारे पास ऐड करने के बाद इक्वेशन आई ना, इसकी ये आ गई सन की, फादर की ये इक्वेशन आ गई। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, उसने लिखा हुआ था सम फादर की और सन की, फादर और सन को एज को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। फादर की एज और सन की एज को हमने जनाब ऐड करना है, सम, ठीक है। तो इनको हमने क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने से उनकी कितनी एज बनती है, 72। तो इसको मैं लिखा ये 2x एज ऑफ फादर, एज ऑफ सन। तो फादर की एज क्या है, 2x प्लस 6 प्लस करना है सन x प्लस 6। तो दोनों की एज को अगर प्लस करें तो क्या होगा, 72। अब x वाले वेरिएबल वाले इकट्ठे करें आप, 2 प्लस 1 3x और 6 प्लस 6 12। तो जब ये 12 शिफ्ट होगा राइट साइड पे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो 72 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 60। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो क्या आ गई, 20। ये किसकी एज है, सन की। बिफोर 6 ईयर गो, 6 साल पहले जो उम्र थी बच्चे की वो कितनी थी, 20 साल, ठीक है। आई होप कि इसकी समझ आ गई होगी। और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था 1.3 एक्सरसाइज का। आगे क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है इसके आप नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें जितनी हो सकती है, और इसको शेयर भी किया करें दूसरों के साथ, ताकि जो बच्चे अभी बुक वगैरह उनके पास नहीं है, वो नहीं पढ़ सकते, तो उनकी भी हेल्प हो जाए। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।